गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें देख रहे हैं आप जैसा कि इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर हमने न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट खुद ही अपना खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को आगे हम उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या इक्वेशन होती है, क्या कंडीशन चाहिए होती है, ये सब हम लोग फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू लेंगे। फिर सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जैसे कि इसमें सेप्रोफाइटिक प्लांट आ जाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाते हैं, ये अपने सिम्बायोटिक प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब हैं। तो इसको इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लांट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस है वो जाकर देख सकते हैं। तो हम न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट कैसे हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं। ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। इनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा हम जैसे अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं अलग अलग, वो पढ़ेंगे। तो क्या हम पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं किससे? रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको लेकर। जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, इन सब का यूज़ करके प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप की मोड्स हैं, न्यूट्रिशन के मोड्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट वो दिखाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना किसकी हेल्प से बनाते हैं? लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो खुद अपना खाना बनाते हैं। और प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सेकंड अपना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या आ जाता है? जैसे एनिमल्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स, इनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। एज दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, क्योंकि वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। वो खुद खाना नहीं बनाते, वो प्लांट जो खाना बनाता है उसे वो लेकर सर्वाइव कर पाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाते हैं। अब क्या है कि इसके बाद में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक जो मोड है उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना, जैसे लाइक वाटर, CO2 और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि
जो अपने लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है फूड में कन्वर्ट किया जाता है। फूड में भी किस में, ऐसा ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करते हैं। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हुआ, लाइट हुआ, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपने सन में जो लाइट होती है ना उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड में भी अगर जैसे तो ग्लूकोज, एग्जांपल ग्लूकोज, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे हम प्लांट हो सकता है, एल्गी, बैक्टीरिया, ये कुछ एग्जांपल है जो जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को हमें मिलती है। अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। जो ये इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइट होता है फोटोसिंथेसिस का साइट होता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कैरी आउट होती है। जो फूड का जो प्रोडक्शन होता है मेनली कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। और जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल्स में उन्हें कौन रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और ये उनको क्या किसको वाटर लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू उन्हें वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है। और जो CO2 होता है वो लीव्स पे किसके थ्रू पहुंचता है, स्टोमेटा के थ्रू पहुंचता है। स्टोमेटा क्या है, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं और ये किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोफिल होती है वो एक ग्रीन पिगमेंट होती है कि जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है कि लीव्स के जो हेल्प करती है लीव्स को एनर्जी कैप्चर करने में। जो सन में जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उससे कैप्चर करने में हेल्प करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और इसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाता है। और ये जो ये फूड की प्रोडक्शन करने की प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सन होता है वो सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन सभी के लिए ज़रूरी है। विदाउट सन की एनर्जी के या विदाउट सन के हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि वाटर और CO2 का यूज़ होता है और सनलाइट की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। इनकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट और वाटर प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे इन सब से मिलकर क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। जो ऑक्सीजन होता है, जो मेन कंपोनेंट्स होता है जो अर्थ पर, वो भी रिलीज बाय प्लांट। उसे भी कौन रिलीज़ करता है, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम। उसका जो हमें कंडीशन चाहिए होगी फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कंडीशनें चाहिए होती है वो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक सनलाइट का होना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड वन इज़ वाटर, फिर CO2 और क्लोरोफिल। ये 4 कंडीशनें है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब हम फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है एनर्जी का सनलाइट से, सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसका एब्जॉर्प्शन करना, फिर उसको जो कन्वर्जन कर देना, उसको कन्वर्ट कर देना लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना।
फिर क्या करना कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस होना, जिससे कि O2 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाएंगे। और फोर्थ क्या स्टेप है, जो CO2 का रिडक्शन होना, CO2 के रिड्यूशन से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज किससे बनेगा, बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करके ग्लूकोज बन जाएगा, किससे, CO2 से। जब CO2 रिड्यूस होगा तो इससे ग्लूकोज बन जाएगा। अब जो हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंस क्या है, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस सभी के लिए ज़रूरी है। जितने भी हमारे यहाँ पर अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए फोटोसिंथेसिस नेसेसरी है। ये जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड चेन में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम ये क्या करता है कि प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाता है। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि वो नीडेड होता है सब ज़्यादातर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन नीडेड है, कंपलसरी है। इसके बाद में हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करेंगे। जो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसमें क्या होता है कि इसमें CO2 और वाटर मिलके क्या बनना है, वाटर जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। इसमें CO2 और वाटर मिलकर क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनेगी। अब इसमें हम जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम क्या होता है कि जो CO2 होता है वो प्लांट में एंटर हो जाता है। किसके, प्लांट में कह सकते हैं या लीव्स में, वो कैसे एंटर होगा, स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाएगा। और इसके अलावा जो वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट हेयर करेंगे। कहाँ, फ्रॉम द सॉइल से रूट हेयर वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसके बाद में जो ये वाटर रूट ने जो एब्जॉर्ब किया है वाटर, वो आगे लीव्स के पास जाएगा थ्रू जाइलम वेसल के थ्रू, जाइलम वेसल होती है उसके थ्रू वो लीव्स तक पहुंच जाएगा। जो क्लोरोफिल होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है सन से, और फिर क्या करती है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है वो और इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, और CO2 जो वो प्लांट लेता है सराउंडिंग से, और ये दोनों ये किन की हेल्प, प्रोडक्शन दोनों होते हैं। हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और CO2, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज को बनाते हैं। बाद में क्या होता है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है थ्रू द लीव्स के थ्रू, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में वो निकल जाती है। जो ग्लूकोज होती है वो फूड का सोर्स होती है प्लांट्स के लिए, और वो क्या करती है, एनर्जी, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। और जो बच गया है वो क्या होता है कि जो बच जाता है
ग्लूकोज उसको वो प्लांट रिस्टोर कर लेता है रूट्स, लीव्स या फ्रूट्स में, तो ताकि उसका बाद में यूज़ वो कर सके। अब हम थोड़ा सा पिगमेंट को भी ले लेते हैं। जो पिगमेंट है वो क्या है, ये एक सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, फोटोसिंथेसिस का सेलुलर कंपोनेंट है। और इसमें क्या होता है कि ये वो मॉलिक्यूल्स होता है जो कलर को इम्पार्ट करता है। और ये क्या करता है कि ना, ये लाइट को एब्जॉर्व करते देता है कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। सबकी जो ये सब अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। और ये क्या करता है कि जो लाइट और जो लाइट एब्जॉर्व नहीं, अनएब्जॉर्व लाइट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं मेनली कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स विच आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड्स। जो थाइलाकोइड्स, क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकोइड रीजन होता है उसमें ये सब चीज़ें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।